अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑडियंस, मैं हूँ बर्ड्स एक्जॉटिका से साद ज़ियाई। और कल हमारी कुछ मीटिंग्स चल रही थी कुछ बहुत अच्छे पाकिस्तान के बड़े इन्फ्लुएंशियल ब्रीडर्स के साथ। वहाँ एक बड़ा एक नुक्ता समझ में आया और जिसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि वो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। वो है बर्ड्स ब्रीडिंग के हवाले से बर्ड प्रेफरेंसेस। देखिए जी, आप एक बर्ड का मेल और फीमेल डीएनए करवा के लगाते हैं और आप उनको एक दूसरे पर मुसल्लत कर देते हैं, नाफिज कर देते हैं। बाज़ औक़ात बर्ड्स की ब्रीड अच्छी नहीं आती और आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि यार ये पेयर अच्छा नहीं है, तो अक्सर ब्रीडर्स क्या करते हैं कि उनको बेच देते हैं। दूसरे स्टेप में लोग क्या करते हैं, उनके मेल्स फीमेल्स को आपस में जो ब्रीड नहीं कर रहे होते अच्छी, जिनकी एवरेज कम आ रही होती है, उनके मेल्स और फीमेल्स को आपस में शफल कर देते हैं। उनमें से फिर कुछ ब्रीडर जोड़े बन जाते हैं और जो बिल्कुल एंड पे नहीं बनते उनको वो फारग कर देते हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक चीज़ देखी कि जब ग्रे पैरट नया नया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, या आज से कोई बात है कोई 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, तब भी वो नया नहीं था लेकिन कम लोगों के पास होता था। उस वक्त ग्रे पैरट का जो एक दाना है वो 6000 रुपये का होता था। तो हम उसकी ब्रीडिंग एक बहुत बड़ी मिथ थी कि यार ये ब्रीड हो पता नहीं, जिसके पास ग्रे पैरट ब्रीड कर जाता था तो वो वैसे किसी को मुँह नहीं था लगाता होता। तो उसमें क्या एक बात कही जाती थी, तब डीएनए का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो क्या करते थे, एक बड़ी टेक्निक यूज़ करते थे और वो टेक्निक आज दिन तक छोटे बर्ड में भी और बड़े बर्ड में भी कामयाब है। और वो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस टेक्निक में क्या होता है कि आप परिंदे की पेयरिंग प्रेफरेंस को प्रेफर करते हैं। एक लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिज, आप कराते हैं अरेंज मैरिज, परिंदे की तरफ लव मैरिज की तरफ चले। वो क्या, जब आपके जुवेनाइल्स यानी जब आपके पट्ठे तैयार हो रहे हैं, फ्लाइंग बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप जावा की एग्जाम्पल ले रहे हैं, या सन कॉर्न्योर्स की एग्जांपल ले लें, या कॉकटेल्स की एग्जांपल ले लें, या आप छोटे कॉर्न्योर्स की एग्जांपल ले लें। आप उनको कॉलोनी केज दें और कॉलोनी केज के अंदर अगर 5 पेयर्स मौजूद हैं, 10 परिंदे आपने डीएनए करवा के डाले हुए हैं, तो आप उसके अंदर एक ब्रीडिंग बॉक्स लगा दें। उस एक ब्रीडिंग बॉक्स को आप वॉच करें। अगर आपके पास छोटे बर्ड हैं, जावा वगैरह हो गए, तो आप उनको कलर्ड बैंड्स और रिंग्स डाल दें, यानी सिर्फ 2 परिंदों को एक कलर का बैंड हो। अगर 10 परिंदे हैं तो 5 को ऑरेंज, 2 को ऑरेंज, 2 को ब्लू, 2 को ग्रीन, इस तरह से आप बैंड्स डाल सकते हैं, या आप हर किसी को एक डिफरेंट कलर का बैंड दे सकते हैं। अब आप ज़रा वॉच कीजिए कि कौन सा पेयर सबसे पहले अप्रोच कर रहा है बॉक्स को। इसमें आपको बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर उस टाइम है तो, या सीसीटीवी लगा दें। कौन सा पेयर सबसे पहले बॉक्स को अप्रोच कर रहा है। जो पेयर बॉक्स को अप्रोच कर रहा है, नेस्टिंग और बिहेवियर स्टार्ट कर रहा है, आमतौर पर रात को वो बॉक्स में जाकर बैठ भी जाते हैं। आप उनको ऑब्जर्व कीजिए और रात के वक्त जब लाइट्स ऑफ हो तो बॉक्स पे हाथ रख के बाहर निकाल लें, उस पेयर को ऑब्जर्व करें। आप उस पेयर को 1 बाय 1 अलहदा कर दें, बॉक्स फिर वहाँ टांग दें। अब वो जो पेयरिंग हुई है वो अपनी मर्ज़ी से हुई है, उनकी लेइंग भी जल्दी आती है, उनकी फर्टिलिटी भी अच्छी होती है, उनकी एवरेज भी अच्छी होती है, और उनका सेकंड क्लच और थर्ड क्लच भी बहुत जल्दी आता है। उनमें अनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स भी कम होते हैं, बिकॉज बर्ड एक दूसरे से हैप्पी है। बाज़ औक़ात अग्रेसिव फीमेल्स होती है, मेल उन्हें पसंद नहीं करते, हालांकि मेल फर्टाइल होता है। और बहुत सबमिसिव फीमेल्स होती हैं, मेल अग्रेसिव होता है, मेल पसंद करता है, ओवर मेट कर रहा होता है, फीमेल उसको पसंद नहीं कर रही होती। फीमेल अंडर स्ट्रेस रहती है, एग बाउंड हो जाती है, एग को सही टाइम नहीं दे पा रही होती। मगर ओपन फ्लाइट में जब बर्ड अपनी मर्जी से एक दूसरे को सिलेक्ट करता है तो उसके अंदर उनकी ब्रीडिंग रेशो इंक्रीज होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला ना सिर्फ कि आप पट्ठों पे लगा सकते हैं, बल्कि एक और इसका पहलू ये है कि जब आपके बर्ड्स, अक्सर बड़े ब्रीडर्स ये करते हैं कि जब बर्ड ब्रीडिंग सीजन से फारग हुए तो बर्ड्स को बड़ी एवियरी में छोड़ देते हैं। उनको ऑलरेडी पता होता है, पाँव में रिंग बैंडेड होते हैं, पता होता है कि कौन सा मेल कौन सी फीमेल के साथ है, मगर उनको बड़ी एवियरी में छोड़ने से दोबारा फिर बर्ड्स को रीमेटिंग का और रीपेयरिंग का चांस मिल जाता है, रीबॉन्डिंग का चांस मिल जाता है। सन कॉर्न्योर्स में ख़ास तौर पे दूसरे तीसरे ब्रीडिंग सीजन के बाद एवरेज कम हो जाती है, और इसकी एवरेज को इंक्रीज़ करने का तरीका शफलिंग ऑफ पेयर्स है। सो अगर आपके ऑलरेडी ब्रीडर पेयर्स भी हैं तो आप उनको भी इस तरह छोड़ें और उनको खुद से रीबॉन्डिंग का मौका दें। आपकी एवरेज जो ब्रीडिंग एवरेज है और ओवरऑल बहुत सारे मसले हैं वो इससे कवर हो जाएंगे। और आप इसके बारे में मुत्तफिक हैं या नहीं है, या कभी आपने तजर्बा किया इसके बारे में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।